ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को धारण किया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इस कामना से ये व्रत धारण करती हैं सुहागिन महिलाएं। और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए, या फिर अगर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है तो हरतालिका तीज का व्रत धारण करके विधि विधान से शिव पार्वती की आराधना करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है और मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत धारण किया जाता है और ये व्रत बहुत ही कठोर व्रत होता है, क्योंकि इस व्रत में पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर 24 घंटे से भी अधिक देर तक व्रत धारण किया जाता है। क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में सूर्योदय से पहले ही जल ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि जो लोग सर्गी ग्रहण करते हैं तो सर्गी के समय ही जल पी सकते हैं और उसके बाद अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ये व्रत बहुत ही कठोरतम व्रतों में से एक व्रत माना गया है। लेकिन इस व्रत को भी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में हरतालिका तीज कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस समय पारण करना चाहिए, हरतालिका तीज के व्रत में सर्गी कब खाना चाहिए, पानी कब पी सकते हैं और पूजा की विधि क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में कि तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त को, यानी कि सोमवार के दिन दोपहर में 3:20 पर और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अगस्त को दोपहर में 3:33 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, इस बार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को धारण किया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि हमें 30 अगस्त यानी कि मंगलवार को प्राप्त हो रही है। तो साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और अब बात करते हैं हरतालिका तीज के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, हरतालिका तीज में 2 बार पूजा की जाती है। जैसे कि एक बार सुबह की पूजा होती है, जो कि बहुत छोटी पूजा होती है। जैसे कि आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं, नित्य की जो पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा करेंगे। सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद आप भगवान शिव और पार्वती की पूजा करेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप हरतालिका तीज का व्रत धारण कर रहे हैं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, या फिर अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आप अपने मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं। मतलब जिस भी मनोकामना से आप हरतालिका तीज का व्रत धारण कर रहे हैं, उस मनोकामना के साथ आप हरतालिका तीज व्रत का संकल्प ले लीजिए और भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें और व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपके व्रत में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न आए और आप पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में इस व्रत को पूर्ण कर पाएं। तो इस प्रकार से आप सुबह की पूजा छोटी सी कर लीजिए, धूप दीप प्रज्वलित करके, और व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद आप पूरे दिन निर्जल ही व्रत धारण करते हैं। इस व्रत में फलाहार तो नहीं लिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग फलाहार भी लेते हैं। अगर आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में आप चाहें तो जल या फल ग्रहण कर सकते हैं, अगर बहुत आवश्यक हो तो। लेकिन इस व्रत में वैसे नियम नहीं है जल ग्रहण करने का। तो आप देख लीजिए आप किस प्रकार से ये व्रत धारण करना चाहते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल में फिर से विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। तो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करके और माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हैं। और हरतालिका तीज के व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है, भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है।
और नियम के अनुसार तो इस व्रत में मिट्टी की प्रतिमा शिव पार्वती की बनाकर उनकी विधिवत पूजा आराधना की जाती है। लेकिन अगर आप मिट्टी की प्रतिमा नहीं बना पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है उपलब्ध कि आप मिट्टी की प्रतिमा बना पाए, तो ऐसे में आप शिव पार्वती की फोटो हो, मूर्ति हो, तो उसकी भी पूजा आराधना कर सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए और इसके साथ ही सिंदूर माता पार्वती को आज जरूर अर्पित करना चाहिए। तो शाम की पूजा विशेष होती है। विधि विधान से शिव पार्वती और गणेश जी की आराधना की जाती है और इसके बाद अगले दिन ये व्रत खोला जाता है। और अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 बार इस व्रत में पूजा होती है। सुबह भी पूजा की जाती है और शाम को भी पूजा की जाती है। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 30 अगस्त 2022 को 6:05 से 8:38 तक का जो समय है, ये सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप भगवान शिव पार्वती की पूजा आराधना कर लीजिए। नित्य की जो पूजा होती है आपके घर की, वो कर लीजिए और सुबह की पूजा में ही आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और हरतालिका तीज के व्रत में शाम की पूजा, प्रदोष काल की पूजा विशेष होती है। तो प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त को शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक का जो समय है, ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। बाकी पूजा आप पूरी रात्रि कितने भी समय तक कर सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण का विधान है। इस व्रत में महिलाएं देर रात तक जागती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं, आरती की जाती है, विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करके व्रत की कथा सुनी जाती है। तो पूरी रात्रि जागरण का विधान है। लेकिन अगर आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो जितना भी समय संभव हो उतने समय तक जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि सरगी कब खाना चाहिए। देखिए, सरगी खाने का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सूर्योदय से बहुत पहले ही आप अपनी सरगी का जो नियम होता है वो पूर्ण कर लीजिए। तो इसके लिए आप रात्रि में 3 बजे कम से कम उठ जाइए और उसके बाद आप चाहें तो स्नान करके और उसके बाद सरगी ले सकते हैं। वैसे बहुत से स्थानों पर बिना स्नान किए भी सरगी ली जाती है। तो जैसा आपके यहाँ नियम है, आप उसी प्रकार से सरगी का नियम पालन कीजिए। और सरगी में क्या खाना चाहिए? सरगी में आप फल खा सकते हैं, कोई भी मिठाई खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। और बहुत से स्थानों पर इस समय भोजन भी किया जाता है। लेकिन इस समय भोजन करने से आपको दिन में प्यास लगेगी और आपके व्रत में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो इस समय प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी आप हल्का लीजिए। जैसे कि आप अगर लिक्विड लेते हैं, फलों का रस लेते हैं, जूस लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको दिन में प्यास नहीं लगती है और आप बहुत आराम से हरतालिका तीज का व्रत निर्जल पूर्ण कर पाते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या हम इस व्रत में पानी पी सकते हैं और कब पी सकते हैं। देखिए, वैसे तो इस व्रत में पानी पीने का कोई नियम विधान नहीं बताया गया है। पूरी तरह से निर्जल रहकर ही ये व्रत धारण किया जाता है। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है, आप बिल्कुल भी जल के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो आप चाहें तो शाम के समय जो पूजा आराधना की जाती है, जैसे कि शाम की प्रदोषकालीन जो पूजा होती है, उसके बाद आप चाहें तो जल पी सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा और रुक पाते हैं तो रात्रि 12 बजे के बाद आप जल पिए, ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में ऐसा कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं होता है पारण के लिए। इस व्रत में सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा आराधना की जाती है, दान किया जाता है, क्योंकि इस व्रत में दान की सामग्री निकालना अत्यंत आवश्यक है। आप भोजन की कच्ची सामग्री भी दान करते हैं और इसके साथ ही सुहाग की सामग्री का भी दान किया जाता है। तो दान की सामग्री निकालने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप ग्रहण कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज का जो पारण होता है अगले दिन किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, उसके बाद शिव पार्वती की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए, अपनी मांग में भी आप सिंदूर भरिए और उसके बाद से जो दान की सामग्री है उसे निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। हरतालिका तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे आज की वीडियो में शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मेरी तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।